नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं दीक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस समय पंजाब के दौरे पर हैं। उन्होंने अपने पंजाब दौरे के दौरान सबसे पहले हरिके बैराज का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने जल संचयन और जल स्तर की स्थिति का जायजा लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री लोहागढ़ हेड पहुंचे, जहां जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत भी उनके साथ मौजूद रहे। लोहागढ़ हेड का निरीक्षण करने के बाद सीएम भजनलाल शर्मा जिले के लाखोवाली हेड का भी दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री का यह दौरा मुख्य रूप से इंदिरा गांधी नहर और गग्गर नदी के जल स्रोतों का निरीक्षण करने के उद्देश्य से है। इस दौरान वे नहरों की स्थिति और जल वितरण प्रभावी की प्रभावशीलता को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा करेंगे। उनके दौरे का मुख्य उद्देश्य किसानों की समस्याओं को समझाना और जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन पर विचार करना है। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान सख्त रुख अपनाते हुए प्रशासनिक कार्रवाई के निर्देश दिए। इस बैठक में किरोड़ीलाल मीणा ने विभागीय लापरवाही के चलते गजानन यादव ज्वाइंट डायरेक्टर को निलंबित कर दिया, जबकि योगेश कुमार ज्वाइंट डायरेक्टर को एपीओ का बीकानेर स्थानांतरित कर दिया। बता दें कि किरोड़ीलाल मीणा ने कल कृषि विभाग की मीटिंग ली थी। इस मीटिंग में किरोड़ीलाल ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि विभागीय लापरवाही किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी बीच उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि यदि काम में लापरवाही बढ़ती गई तो आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक करीब 4 से 5 घंटे तक चली और इसमें केंद्र और राज्य की योजनाओं की समीक्षा भी की गई, जिनका उद्देश्य किसानों को अधिकतम लाभ पहुंचाना था। राम मंदिर में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के दर्शन के बाद बीजेपी के नेता ज्ञानदेव आहूजा के द्वारा गंगाजल छिड़कने के मामले में पार्टी ने उन्हें निलंबित कर दिया। पार्टी ने आहूजा को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और 3 दिन के भीतर जवाब भी मांगा। यह कदम पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाने के कारण उठाया गया। विवाद की शुरुआत 6 अप्रैल को हुई, जब टीकाराम जूली रामलला मंदिर गए थे। इसके बाद 7 अप्रैल को आहूजा ने रामगढ़ में रामलला मंदिर जाकर गंगाजल छिड़का। उन्होंने यह बयान दिया था कि कांग्रेसियों के द्वारा रामनवमी के दिन मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने से मंदिर अपवित्र हो गया था और उन्होंने गंगाजल छिड़ककर उसे पवित्र किया। इस मामले को लेकर कांग्रेसकर्ताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी। इसके साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं में जयपुर, अजमेर और नागौर में ज्ञानदेव आहूजा के पुतले भी जलाए। इसके अलावा प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू किया। राजस्थान की राजधानी जयपुर में रात 9:30 पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें नशे में धुत होकर तेज रफ्तार में गाड़ी चला रहा व्यक्ति राहगीरों और दुपहिया सवारों को रौंद डाला। यह हादसा बहुत ही भयानक था। इस हादसे में 2 लोगों की मौत और 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। लोगों ने बताया कि कार की स्पीड इतनी तेज थी कि वह गाड़ी जिसके भी पास पहुंची उसे रौंदते हुए आगे निकल गई। हादसे के बाद चालक कार छोड़कर मौके से फरार हो गया। इस हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और हालत को काबू में किया। इसी के साथ लोग लगातार सड़कों पर धरना प्रदर्शन भी दिए हुए हैं, साथ ही न्याय की गुहार भी लगा रहे हैं। सचिवालय संघ के कर्मचारियों ने हाल ही में अपनी मांगों को लेकर रैली आयोजित की, जिस पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से बात की। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों के विभिन्न मांगों पर विचार किया और उन्हें पूरा करने का आश्वासन दिया। विशेष रूप से प्रमोशन में हो रही शिथिलता, अनुभव में कमी और अन्य कर्मचारियों से संबंधित मुद्दों पर गहन चर्चा की गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने पदों के अनुपात में सुधार और नए पदों के सृजन को भी लेकर अनुमोदन किया। इस निर्णय से कर्मचारियों के लिए न केवल पदोन्नति का रास्ता साफ होगा, बल्कि उनके कार्य के अनुभव और उनके प्रयासों को भी उचित मान्यता मिलेगी। जयपुर से मुंबई जा रही फ्लाइट में एक धमकी भरा लेटर मिलने से सोमवार की रात को मुंबई एयरपोर्ट पर हड़कंप मच गए। इसके बाद रात 8:43 पर मुंबई एयरपोर्ट पर फुल इमरजेंसी घोषित कर दी गई। फ्लाइट को सुरक्षित लैंड भी कराया गया, जिसके बाद फ्लाइट को सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत रिमोट बे में पार्क पर सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। एयरपोर्ट सूत्रों ने बताया कि फ्लाइट की लैंडिंग के बाद ट्रैकिंग के दौरान एयरलाइन स्टाफ को फ्लाइट के बाथरूम में एक लेटर मिला था, जिसमें जयपुर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। इसके बाद एयरपोर्ट सिक्योरिटी और पुलिस की टीम ने पूरे फ्लाइट की चेकिंग की। कुछ भी संदिग्ध नहीं मिलने पर सभी यात्रियों ने राहत की सांस ली। इसके साथ ही पुलिस की टीम अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर धमकी भरा पत्र बाथरूम में किसने और क्यों रखा था। मसूदा उपखंड क्षेत्र में हाल ही में हुए राजस्व परिसीमन को लेकर ग्रामीणों ने विरोध जताया है। सतावड़िया, केरिया और श्यामगढ़ के ग्रामीणों ने गांव की अदला बदली के कारण नाराजगी व्यक्त की।
इन ग्रामीणों ने अपने अपने मुद्दों को लेकर उपखंड अधिकारी कुलदीप सिंह शेखावत से मुलाकात की और ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में सतावड़िया के ग्रामीणों ने बताया कि उनका गांव पिछले 70 सालों से सतावड़िया पंचायत का हिस्सा रहा है, लेकिन इस बार राजनीतिक कारणों के चलते इस गांव को चावंडिया पंचायत में जोड़ दिया, जो कि 7 किलोमीटर दूर है। इससे ग्रामीणों को आवागमन में असुविधाएं हो रही हैं। वहीं श्यामगढ़ के ग्रामीणों ने अपनी ग्राम पंचायत में भी रहने की मांग की है, ताकि उनकी स्थानीय समस्याएं हल हो सके। डीडवाना जिला मुख्यालय पर पुलिस महानिरीक्षक हेमंत शर्मा का दौरा हुआ, जहां उन्होंने रिजर्व पुलिस लाइन और एसपी कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस कर्मियों की परेड की सलामी ली। निरीक्षण के दौरान आईजी ने बैरको पुलिस कंट्रोल रूम और विभिन्न शाखाओं के वाहनों का जायजा लिया। उन्होंने पुलिस लाइन में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। इसके बाद उन्होंने जिले भर के पुलिस कर्मियों से संवाद किया और उनकी समस्याएं भी सुनी। उन्होंने कम्युनिटी पुलिसिंग की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि पुलिस को समाज के संसाधनों का उपयोग करके जनता से संवाद स्थापित करना होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि शांति समिति, सीएलजी और महिला जैसे नवाचारों के माध्यम से पुलिस को जनता से जोड़कर समाज में सुरक्षा बनाए रखनी चाहिए। देश के उत्तर पश्चिमी राज्यों में भीषण गर्मी का दौर शुरू हो चुका है, तो वहीं राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात समेत 9 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान में अब दिन का तापमान रात को भी बढ़ने लगा है, तो वहीं कुछ शहरों में रात का पारा 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है। सोमवार को बाड़मेर में तापमान 45.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही 6 जिलों के लिए ऑरेंज और 12 जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। मध्य प्रदेश में भी गर्म हवाओं की वजह से तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। रतलाम, नीमच समेत 8 जिलों में आज लू का अलर्ट है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में भी लू चलने की चेतावनी दी गई। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और गुजरात के कई जिलों में भी हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार इन राज्यों में अगले कुछ दिनों में मौसम में बदलाव हो सकता है और साथ में तेज बारिश के साथ आंधी भी चल सकती है। इस मौसम के बदलाव से गर्मी से राहत मिलने की संभावना है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट और साउथ में लोगों को आंधी बारिश के कारण सावधान रहने की भी सलाह दी गई है। राजस्थान की 6,759 ग्राम पंचायतों में चुनाव अब जून से पहले नहीं होंगे। यह जानकारी राज्य सरकार ने राजस्थान हाई कोर्ट में प्रस्तुत किए गए एडिशनल एफिडेविट में दी है। सरकार ने बताया कि वर्तमान में पंचायतों और नगरपालिकाओं के पुनर्गठन और परिसीमन की प्रक्रिया चल रही है, जिसके कारण चुनावों की तारीखें स्थगित कर दी गई। राज्य सरकार ने शपथ पत्र के माध्यम से कहा कि पंचायतों और नगरपालिकाओं के पुनर्गठन की अधिसूचना मार्च में जारी की गई थी और यह प्रक्रिया मई-जून तक जारी रहेगी। इसके बाद ही पंचायत चुनाव की तिथि तय की जाएगी। दरअसल राज्य में 6,759 ग्राम पंचायतों के चुनाव स्थगित करने को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि चुनाव कब कराए जाएंगे। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने 4 फरवरी के आदेश को पालन करते हुए सरकार से चुनाव कार्यक्रम के बारे में स्पष्ट जानकारी देने को कहा। हालांकि तब सरकार ने चुनाव की संभावित समय सीमा का जिक्र नहीं किया था। अब सरकार ने स्वीकार किया कि अब तक परिसीमन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक चुनाव संभव नहीं है। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।